हेलो ट्रेडर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो कैंडल स्टिक है वो बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हो कि यहाँ से कोई रियल डायरेक्शन दिखाई दे। जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल दिखता है और अगेन रेड कैंडल दिखता है बड़े बड़े, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि अब मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव देने वाला है। पर जैसे ही आप एंट्री करते हो इस लेवल पे और कुछ ही देर बाद आपके साइड में जाने के बाद मार्केट पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है। तो इसका मतलब आपने ऑर्डर ब्लॉक को मिस कर दिया। आज के 8 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट दिखाऊंगा जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज करते हैं, ताकि आप रिटेल ट्रैप में ना फंसे। देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक कोई आम सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। ये वो जोन है जहां बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल ने अपनी हैवी ऑर्डर पंच की है, हैवी ऑर्डर लगाया है। जब मार्केट इतना बड़ा होता है तो उनके सारे ऑर्डर एक बार में फिल नहीं होते। वो एक निशान छोड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। हम उनके फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे, उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मतलब यहाँ पर एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। आपने एंट्री बनाई थी कि मार्केट और नीचे गिरेगा, बट यहाँ से रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का रीजन था कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऑर्डर ब्लॉक को समझना बहुत सिंपल है। वो क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके से होता है। एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर बनता है। और एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो मार्केट के डाउन साइड के तरफ बनता है। तो हमें ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से मार्क करना है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जहां से प्राइस में एक बड़ा मूव आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट किया है, यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर बड़े लेवल पे बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ऑर्डर पंच किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं, जिससे ये होता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब जो बचे हुए ऑर्डर है, अगेन उसको फिल करने उस जगह पे उस ब्लॉक के आसपास जरूर आता है। अब उस ब्लॉक में अपने ब्लॉक को टच करके भी रिवर्स हो सकता है, या अपने ब्लॉक के बिल्कुल लास्ट तक जाकर रिवर्स हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि हम इस बड़े मूव के अंदर किस पॉइंट को, किस जगह को ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक हम बेसिकली जहां से बड़ा मूव स्टार्ट होता है उसका अपोजिट कलर का जो कैंडल होता है। मतलब ये वाली हमारी रेड कैंडल है और इसके अपोजिट ये हमारी रेड कैंडल है, सॉरी ये ग्रीन है, उसके अपोजिट हमारी रेड है। तो इस रेड कैंडल को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। अब ये रेड कैंडल कैसी भी हो सकती है, बट आप अगर इस तरह की रेड कैंडल को फाइंड आउट करते हो जो इनडिसीजन होता है, जैसे कि इस ग्रीन कैंडल से पहले जो रेड है उसके ऊपर भी विक है और उसके नीचे भी विक है, मतलब ये एक कैंडल स्टिक है जिसे इनडिसीजन कैंडल स्टिक के तौर पे बोला जाता है। मतलब यहाँ बायर और सेलर दोनों में फाइट हो रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बट यहाँ पर कौन जीतता है? बायर जीत जाते हैं। मतलब अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से बायर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है मार्केट को। तो कुछ समय के बाद जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, तो कुछ घंटे बाद ये इसी जगह पे आएगा ज़रूर। और यहाँ पर से अगेन आप एंट्री बना सकते हो बाई साइड के लिए, अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी है तो। और अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो लॉन्ग साइड में, अब यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा इस रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन बनी है, और अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखूंगा। और अपना टारगेट 1:2, 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड मैं रखूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 1:2 हिट हो गया बहुत आसानी से। अब सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक इसी तरीके से नहीं होता है, आपको मैं और भी ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप यहीं पर देखो, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक। अब मैंने यहाँ बेरिस ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला? देखो, हमें ऑर्डर ब्लॉक वहां पे मार्क करना है जहां से बड़ा मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा मूव है। तो जब बड़ा मूव मिला तो इससे लास्ट वाला कैंडल हमारा जो रेड है उसके अपोजिट में ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। बट मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना, सिर्फ इस रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक माना, क्योंकि ये एक इनडिसीजन और हैमर टाइप का कैंडल है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि सेलर
अंडर कंट्रोल हो चुका है, मतलब कंट्रोल में आ चुके हैं, तो हमने इस जगह को मार कर दिया। क्योंकि अगर आप इतने बड़े ग्रीन कैंडल को मार करोगे, ये भी आप मार कर सकते हो एज ए ऑर्डर ब्लॉक, बट इसको जब आप रिफाइन करोगे, फिल्टर करोगे, तो हम इसे मार करेंगे, जिसके बॉडी के अपसाइड और डाउनसाइड वीक है, और जो बॉडी है वो छोटी है, राइट। तो मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक मार करा। अगेन आप देख सकते हो प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, क्योंकि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इस रेड कैंडल के पास जब सेल करूंगा, अपना टारगेट स्टॉप लॉस इसके ऊपर और अपना टारगेट 1:2 पे रखूंगा, तो हमारा टारगेट हिट हो गया। तो आप इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने स्क्रीन पे यहाँ पर भी एक हमारा, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर भी हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार किया है। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है वो इनडिसीजन है, इसलिए मैंने इसे मार किया है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये विक बिल्कुल हल्का सा इसको टच करने से रह गया, कोई बात नहीं। बट अगर जब आप इसे थोड़ा और आगे की तरफ ड्रॉ करोगे, तो आप देख सकते हो प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है कुछ घंटे बाद, और एक शार्पली मूव नीचे की तरफ देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव उसी ऑर्डर ब्लॉक से मिला जिस ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क किया था। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक की क्या वैल्यू है चार्ट के ऊपर। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो आपके विन होने के चांसेस ज़्यादा रहती है, कंपेटिबल आपका लॉस कम होता है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा बाय करना है, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा सेल करना है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऑर्डर ब्लॉक से हल्का ऊपर रखोगे। अब जो ऑर्डर ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखना है, वो क्या है? तो देखो, मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक मार किया है, अक्सर वहां पर आपको जो बड़ा मूव देखने को मिलता है, उसके अंदर एक इनएफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एफवीजी के बारे में बात किया था। आप सभी को एफवीजी के बारे में पता होगा, 3 कैंडल के फॉर्मेशन के अंदर वो एफवीजी बनता है। कैसे बनता है? तो यहाँ पर जब इतना बड़ा मूव देखने को मिला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एफबीजी भी देखने को मिला। और जब भी आप वहां पर ऑर्डर ब्लॉक मार करते हो जहां एफबीजी होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक काम करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, विन करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर हमारा एक एफबीजी बना, 3 कैंडल के बीच में एक गैप बन गया, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा एफबीजी नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर भी हमारा एफबीजी है। ठीक है। अब एफबीजी रिस्पेक्ट नहीं होता है, बट ऑर्डर ब्लॉक जरूर रिस्पेक्ट होता है। अगर आपका एफबीजी फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी छोटा सा एफबीजी नजर आ रहा है मेरे को, बहुत छोटा सा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एफबीजी नजर आ रहा है। छोटा हो या बड़ा, एफबीजी सारे काम करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक अगर वहां मार कर रहे हो जहां पर एफबीजी है, जैसे यहाँ पर एफबीजी को टैप करके प्राइस डाउन हो गया था, बट उसके बाद कुछ घंटे बाद वो ऑर्डर ब्लॉक पे भी आता है, और एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? और ऑर्डर ब्लॉक को मार करने में जो सबसे बड़ी गलती होती है, हर छोटी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेना। हमेशा हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जहां मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊं, तो नीचे कमेंट में एसएम से लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।